हेलो दोस्तों, डेमोक्रेसी के 1000 नहीं 2000 फायदे हैं, ये सब जानते हैं। किसी भी चीज के इतने ज्यादा फायदे होने से ये हो जाता है कि उसकी खामियां छुप जाती है इन फायदों के छाव में। कोई उन खामियों के बारे में बात नहीं करता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फोर्सेस ने उन खामियों के बारे में बात ना करने की शपथ जो ली होती है। अगर दिमाग पे थोड़ा भी जोर दिया तो 15 सेकंड के भीतर ही ये समझ में आ जाता है कि डेमोक्रेसी यानी वन वोट वन वैल्यू सिस्टम डज नॉट फंक्शन विदाउट राडा। राडा इज अ मराठी वर्ड फॉर डिस्प्यूट, अ नेगेटिव हलचल। अगर राडा नहीं हो रहा हो तो उसे पैदा किया जाता है। वही निशानी होती है कि डेमोक्रेसी इज स्टिल ब्रीदिंग, बिकॉज हलचल एक जीवित सिस्टम का प्रूफ होता है एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुड हलचल एंड बैड हलचल इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है और इस खबर को खबर बनाते हैं हम। क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है। अच्छा। और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है। अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं की तो वोट्स पोलराइज नहीं होते। वोट पोलराइजेशन के पॉलिटिकल फायदे होने के कारण जख्म को ऐसे ही खुले में रख दिया जाता है और उसी से फैलता है डेमोक्रेटिक इंफेक्शन। देयर इज अ ऑनगोइंग बाउंड्री इशू विद कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में आज की तरह स्टेट्स नहीं हुआ करती थी। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस उन्होंने प्रोविंसेस यानी प्रांतों का निर्माण किया था। उनमें थे ये दो प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द मैसूर प्रेसिडेंसी। इनकी बाउंड्री तभी भी एक दूसरे से सटी हुई थी। After the transfer of power from British India to India, we got the power to formulate the law and the administration of India the way we wanted. So हमारे policy makers ने ये decide किया कि let's go for one language, one state system rather than having such huge states like Bombay presidencies, Mysore presidencies, CP and Berar presidencies. तब कन्नड़ भाषिक लोगों के हिसाब से कर्नाटका बाउंड्री एस्टेब्लिश हुई और मराठी स्पीकिंग लोगों के हिसाब से महाराष्ट्र बाउंड्री एस्टेब्लिश हुई। बट जहां डाइवर्सिटी होती है वहां पे राडा क्रिएट हो जाना इजी होने के कारण बेलगांव का शिकार हो गया। बेलगांव महाराष्ट्र कर्नाटका के उस बाउंड्री पे आता है जो ऑफिशियली कर्नाटका में है, बट वहां मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन इज 33%, which is close to Kannada population, which is 37%. Belgaum was originally a part of a Bombay presidency, and when the division of the states occurred, it was expected to the Marathi population that it would naturally become the part of Maharashtra. But ऐसा हुआ नहीं। नेक टू नेक पॉपुलेशन होने के कारण कि जो ऑलमोस्ट एवरी बाउंड्री पे होती है, ये प्रदेश कर्नाटका को मिल गया और तब से आज तक संघर्ष चालू है क्योंकि महाराष्ट्र इस डिसीजन से नाखुश होना लाजमी है। As boundary issues are to be solved by the central government, Mahajan Committee under Justice Meher Chand Mahajan was formed in 1966 और एक ही साल में उसका निर्णय भी वही आया जो महाराष्ट्र को मंजूर नहीं था। क्यों मंजूर नहीं था? कमिटी बोली कि पूरा बेलगांव डिस्ट्रिक्ट तो नहीं दे सकते बिकॉज अक्रॉस बेलगांव मराठी पॉपुलेशन स्प्रेड आउट नहीं है। हम लोगों ने ये डिवीजन छोटे छोटे गांव के हिसाब से करना चाहिए, जैसे 247 गांव कर्नाटका को दो और 264 गांव महाराष्ट्र को दो। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी था कि सोलापुर जो महाराष्ट्र की एक मेजर सिटी है वो भी कर्नाटका को मिले। जाहिर सी बात है कि कर्नाटका वाज ओके विद दिस डिसीजन, बट महाराष्ट्र डिड नॉट सपोर्ट दिस कमिटी। फॉर कर्नाटका इट वाज अ गुड डील ओवरऑल as they were also going to get some part of Kerala through this deal. In the end, committee was dropped and no decision was taken. आगे 80s के दशक में प्रो महाराष्ट्र ग्रुप ने कर्नाटका सरकार से डिमांड की कि उन्हें महाराष्ट्र में इन्वॉल्व किया जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे डिमांड्स को दबाया जाता है और नेचुरली अस वर्सेस देम की ये लड़ाई अभी तक चालू है। 1950 से चालू ये संघर्ष आज 2022 तक चालू रहना और किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन पे ना आ पाना कहीं ये तो नहीं दिखाता कि दिस इज अ प्लान्ड पॉलिटिकल वॉरफेयर। Always talk that both chief ministers should sit together and solve this issue. That doesn't happen. They say we are bound by a resolution of Maharashtra Assembly and Karnataka Assembly. बिकॉज ये संघर्ष तब और भी ज्यादा दिखाई पड़ता है जब इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं। जब मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्कशन। आई थिंक सो। हर एक सरकार का इस विवाद को पेंडिंग रखना उनमें से ही एक खामियों का नतीजा है जिसकी बात हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। It doesn't feel right as head of state to do nothing. It is exactly right. Is it? But surely doing nothing is no job at all. To do nothing is the hardest job of all, and it will take every ounce of energy that you have. To be impartial is not natural, not human. People will always want you to smile or agree or frown, and the minute you do, you will have declared a position, a point of view. And that is the one thing as sovereign
that you are not entitled to do. To do nothing may seem bad, but in democracy sometimes to do nothing is the best course of action. Let us end this video with the hope that हम होंगे कामयाब एक दिन.